है मुहर्रम की आज 5 तारीख है और हर साल की तरह मेरठ के बुढ़ाना गेट से एक जुलूस बरामद होता है और आप देख सकते हैं कि मेरठ के सामने ये जुलूस बरामद हो रहा है और तमाम मातमदार यहाँ मातम कर रहे हैं। और सबसे खास बात जो हमें यहाँ देखने को मिलती है हर साल की तरह, तो यहाँ पर एक सज्जन है जो हर साल यहाँ पर एक सबील लगाते हैं। क्या नाम है? याद राम। आप कितने साल? अच्छा, सूफी जी कब से लगा रहे हैं? सूफी जी बहुत दिनों से मेरा चला रहा। हाँ, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के रहने वाले। तो ये इमाम हुसैन से मोहब्बत है या लोगों की सेवा? लोगों की एक तरफा क्यों मोहब्बत है, भाईचारे की मोहब्बत है, भाईचारा बना रहा है, इससे बढ़िया कोई हमें खुशी नहीं। लेकिन आजकल देखा जा रहा भाईचारा तो कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। नहीं, हमारे अंदर ये ख्यालात नहीं है। लेकिन मेरे भाई बड़े हिदायत वाले रहम करम कहते हैं कि बिस्मिल्लाह से कोई बड़ी चीज नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह निका माल को जो माल का इस्ताही नसीतुल्लाह मुस्तकीम शरातुल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हे अल्लाह सबकी हिफाजत कर, हे अल्लाह रोजी में बरकत कर, हे अल्लाह जो गुनाह करे उन्हें माफ कर। अल्लाह के बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में ऐसे आदमी बहुत कम देखने को मिलते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। देखिए इनका भाग है, ऐसे महान हस्तियों के मेरे दर्शन होते थे। ये महान हस्तियाँ हैं, बड़े बड़े हस्तियाँ, इनके दर्शन हो जाए बस बहुत बढ़िया। मैं इसीलिए दुआ करता हूँ अल्लाह से सबके रहमत करम करे, रोजगार में बरकत करे, हर गुनाह से बचाए, रहमत करे। जिस तरह से कावड़ का भी एक मैं वहाँ पे लगाता हूँ, कावड़ पे। वहाँ भी आप लगाते हैं, लेकिन एक माहौल जो बनाया गया है हिंदू मुस्लिम को लेके, उसके लिए क्या कहना? उसके लिए मैं हिंदू मुस्लिम वाला छोड़ देता, मैं तो मोहब्बत का आदमी हूँ। मैं मोहब्बत है, मुझे हिंदू मुस्लिम जो कहते हैं कि है से हिंदू बना मैं से मुसलमान बना, इन दोनों को मिलाकर के सबसे पहले हम बना। हिंदू का कहना है कि मुसलमान बुरा है और मुसलमान का कहना है कि हिंदू बुरा है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और बुराई पे आ जाए वो इंसान बुरा है। कि माँ की सेवा कर ले बाबरे, क्या रखा है सजदे में, और दोनों आलम छुपे हुए हैं मीम अलिफ के पर्दे में। कि मामद मीठा मामद राई, माँ से मक्खन मक्खन मलाई, माँ की फीस बता के साही गौर से सुन लो माँ की जाई। जो इस दुनिया में अपनी माँ का नोवा तू यहाँ का नोवा नो यहाँ का। बहुत अच्छी बातें कही हैं जो कुछ जनाब बताया। जैसे यहाँ पे और भी मातमदार मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक हिंदू मजहब से है और मातमदारों के लिए एक सबील लगाई है। किस नज़रिए से देखते हैं? ये एक पैगाम है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि इमाम हुसैन न सिर्फ मुसलमानों के थे बल्कि हिंदुओं के लिए भी इमाम हुसैन पैगाम दे गए यकजहती का। इमाम हुसैन ने करबला में दीन इस्लाम को बचाया, इंसानियत को बचाया। आज इंसानियत जिंदा है, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हमारे गम में शरीक हैं। ये एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और ये कौमी एकता का पैगाम दे रहे हैं इस बात के लिए कि आज हम ज़ायरीन के साथ हैं। अगर करबला में होते तो हम इमाम हुसैन के साथ होते। करबला में इमाम हुसैन शहीद न होते, इनका ही जज्बा है। अगर हम होते तो हम अपनी जान निसार कर देते। ये इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, और ये मिसाल पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। और हमारे हिंदू भाई जो हैं अपने तमाम जज्बे के साथ हिंदुस्तान में इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, और जगह जगह मिसालें मौजूद हैं, आग पे चलते हैं, अलाव में कूदते हैं। ये वो जज्बा है कि इमाम हुसैन का वो जज्बा कि हिंदुस्तान आते तो यकीनन हिंदुस्तान नहीं आ सके, लेकिन इमाम हुसैन से जज्बा रखते हैं हिंदू भाई। लेकिन देखा यह जा रहा है जिस तरह से आजकल का माहौल जो बन गया है उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम के आपस में बिल्कुल नफरतें हो गई। ये नफरतें वक्ती होती हैं, चंद लोग होते हैं जो नफरतें पैदा करते हैं, लेकिन मोहब्बतें ये लोग पैदा कर रहे हैं। ये लोग जो जज्बा लेके आए हैं वो नफरतें खत्म हो जाएंगी इनके जज्बे के साथ। लेकिन जिस तरह से इस बार देखा जा रहा है कि खामनाई साहब को एक टारगेट करके उनके पोस्टर यहाँ से हटाए जा रहे हैं, क्या वो ईरान के नेता हैं या? देखिए खामनेई साहब एक पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने इंसानी इमाम हुसैन के पद चिन्हों पर चलकर, नक्शे कदम पर चलकर ये पैगाम दिया कि जहाँ जुल्म होगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे हिंदू पर हो, मुसलमान पर हो, सिख पर हो, ईसाई पर हो, खामनेई साहब सीना
सिपर होकर उनके साथ खड़े हैं। खामनी साहब के पोस्टर हटाए जा रहे हैं, ये क्या वजूहत हैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन खामनी साहब लोगों के दिलों में जिंदा है। आप दिलों से उनको अलग नहीं कर सकते। उन्होंने सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज किया और जो पूरी दुनिया पे हावी होना चाहता है, ईरान को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन ईरान का मकसद अमेरिका को, इसराइल को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि जुल्म का जवाब देना है। आयतुल्लाह खामेनी ने जुल्म का जवाब दिया है। किसी को ख़त्म करने के लिए हमला आवर अमेरिका और इसराइल था, ईरान हमला आवर नहीं था। करबला में जो जंग हुई, इमाम हुसैन ने पहल नहीं करी, बल्कि यजीद ने पहल करी थी। पहला तीर चला था यजीद के फौज की तरफ से। इमाम हुसैन ने डिफेंस में आ गए। इसी तरह खामनी साहब ने हमला नहीं किया, बल्कि हमले का जवाब दिया। ये कोई जुल्म नहीं है और खामनी साहब दिलों में जिंदा हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये क्या वजूहत हैं, मैं समझता हूँ मकामी तौर पर ये हो रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे आदेश नहीं है कि खामनी साहब का पोस्टर हटाया जाए। हमारी हुकूमत जो है डेमोक्रेटिक हुकूमत है और पूरी आज़ादी हमें हिंदुस्तान में अपने मजहबी अमूर का अंजाम देने की। हमें हिंदुस्तान को फख्र है कि कहीं भी इतनी आज़ादी कहीं नहीं है। दुनिया के किसी कोने में, बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, दुनिया के किसी कोने में इतनी आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी हमारे मजहबी अमूर को अंजाम देने की है। मैं इस हुकूमत को सलाम करता हूँ और जो कुछ भी हो रहा है ये वक्ती तौर पर हो रहा है, मकामी तौर पर खल फिसार पैदा करने के लिए, बेचैनी पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हुकूमत के संज्ञान में आएगा तो हुकूमत फिर इसको रोकेगी। बुढ़ाना गेट पर जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ यामा अज़ा का जुलूस है और इस वक्त हमने अभी आपको दिखाया कि एक सबील लगी हुई थी जो कि तमाम मातमदारों को शरबत पिला रहे हैं और यही देखने को मिला है। दूसरे लोग भी यहाँ मेरे साथ मौजूद है। और आप, क्या नाम है? मेरा दीपू 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 जी, ये कब से सबील लगा है? ये हमारे पिताजी थे रविलाल जी, जब ठेला लगता था यहाँ पे बात, फिर उनके दुकान आदि, तो उन्होंने जब से चलाता हुआ था। हमारा बड़ा भैया है वो सौरभ कि वही करता है। हाँ जी, ये पिताजी करते आ रहे थे इसलिए लगाते हैं। हाँ जी, उनके सामने से ही रुआवजा बत्ता आया। यदि इबादत हो जाती थी, आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं, वो भाई साहब। लेकिन जिस तरह से अभी कांवड़ यात्रा का भी एक हाँ जी, उसमें भी आप लगा, उसमें भी लगे ना जी। देखा ये जा रहा है कि एक माहौल ऐसा बना दिया है लोगों के बीच में कि हिंदू मुस्लिम कहीं नाम लिखेगा मुसलमान, देखो जी, हम ना हिंदू ना मुसलमान, हम तो सबकी सेवा करने में ही राजी है। हमें तो वो नहीं है। हमारी दुकान पे हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब। क्या कभी एक सिंगल कम्युनिटी के ऊपर कारोबार चल सकता है? नहीं जी, नहीं, दोनों मिलके तो कारोबार चल सकता, वरना एक पे कभी कारोबार नहीं चलने। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम के लिए? बस भैया सब मिलते ही रहे भैया, बोलते ये इतना बनी रहे भाई। तो यहाँ जिस तरह से ये सबील लग रही है, किस नजरिए से? ये बहुत अच्छा हिंदू मुसलमान एकता को दर्शाता है और ये जो है बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है इन लोगों की तरफ से, जो लोग ये सोचते थे कि हिंदू कुछ हमारी सेवा नहीं करते। ये आगे आके पैगाम दे रहे हैं अपना कि अगर मुसलमान का जुलूस निकल रहा है तो हिंदू सेवा कर रहे हैं, और इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। ये बात हकीकत है, जिसके दिल में इंसानियत होगी वही इंसानों के काम आएगा, और जो इंसान ही नहीं है ना वो अपने घर वालों के काम आ सकता, ना किसी के काम आ सकता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना। आप देख रहे हैं हिडन सफर, मैं हैदर महदी नकवी।